की तरफ से नहीं आएगी, 14th पोजीशन के ऊपर रहेंगे, बट स्टिल पहला ही दिन है, पहला ही मुकाबला रहेगा। किक स्टार्ट अभी के लिए नहीं मिलेगा, बट रोशान एक बेहतरीन 1v1 विद दैट M762 AKA बैरल। प्रीतम को यहाँ पर डाउन किया जाएगा। रोजमेरी फलक वर्सेस रोजमेरी, एक यहाँ पर अभी के लिए फाइट इनिशिएट हो चुकी है। एक पहले प्लेयर को डाउन किया जाएगा, देवी हैविट यहाँ पर अभी के लिए रोजमेरी को पिक ऑफ करेंगे एंड फलक को भी रिटेलिएशन के अंदर नॉक ऑफ किया जाएगा। टीम फोर्ट्रेस वर्सेस अल्ट्रा ईगोज, साथ दिस इज गोइंग टू बी अ लेजेंडरी बैटल फॉर श्योर। बिल्कुल, एंड शायद ये वो बैटल है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार पब्लिक को एंड सेक्सी पड़ेंगे। कॉक्सअप के ऊपर एलिमिनेशन उठाते दिखाई दिए हैं एंड वहां से पर रोल अदा करते हैं साथ, क्योंकि भी इस खिलाड़ी ने यहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट के क्वालिफायर्स के अंदर क्या तो जबरदस्त नॉकआउट पे नॉकआउट निकाले, क्या तो जबरदस्त निकाली थी और शायद से मैक्सिबल्स को कर रहा जा सकता है बाहर। और जी हाँ, मैक्सिबल्स अभी के लिए कंधे सिनारियोस के अंदर पड़ती हुई, but Timothy Goreris on the other hand साथ हम लोग देख सकते हैं कि इन फाइट डाउन सिनेरियोस के अंदर पड़ती हुई एंड मैक्स एंड Timothy Goreris 5 अच्छे एलिमिनेशंस भी एक्वायर कर लिए साथ, which is really great। and Timothy Egos they're making up a move now करेंगे and this is going to be team RRQ for you all ladies and gentlemen। Indonesian teams, पाकिस्तानी टीम्स, दोनों के दोनों रीजन अभी जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर रहे हैं, it is intense, it is amazing। और एशिया बैटल्स चैप्टर 4 का ग्रैंड फाइनल्स का आगाज यहाँ पर आज के पहले दिन के अंदर साथ होता हुआ, और एशिया बैटल्स चैप्टर 4 एक नई स्टोरी लाइन को निकाल के आएगा और एक और स्क्वाड एलिमिनेशन होता हुआ, और ये रहेगी टीम ब्लू ई स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडोनेशिया। ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट इस तरह से हमारे लिए शानदार बनकर आया है। इनफैक्ट पब्लिक के लिए, सभी की सभी ऑडियंस जो यहाँ पर देख रही है, उन सबके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया गया है इस टूर्नामेंट में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये खिलाड़ी आपस में उलझते हुए दिखाई देंगे। लिप पर वहां पर कुछ मोल्टोव का इस्तेमाल करते हैं, कुछ काउंटर ग्रेनेड भी आए थे 313 की तरफ से। घोस के ऊपर ये ग्रेनेड जाएगा एंड आउटला को डाउन होते हुए हम देखेंगे। इनफैक्ट घोस भी डाउन होती है, एक सिंगल ग्रेनेड 2 एलिमिनेशन दिलाएगा। वहां पर बढ़कर मदनी को भी डाउन किया। पर किस तरह की गेम प्ले आप करते हो, अनबीटेबल हो आप, और इसी के साथ एक और टीम को अब घुटनों पे लाते हुए दिखाई देते हैं। आखिरी खिलाड़ी पर आए, वो आखिरी खिलाड़ी कहां पर है? क्या वो बैकअप प्रोवाइड करेंगे? आई गेस नहीं, वो इस जगह पर ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो दूर दराज मौजूद रहने वाले हैं। बट 313 दे आर डाउन टू द लास्ट वन मैन एंड वहीं पर आप रोजमेरी को गिरता हुआ देखेंगे। कॉक्सअप के साथ फाइट में आए हैं एंड लोड भी आई गेस गिरा दिए जा चुके हैं, बट रोजमेरी नहीं, ज़िबियान को यहाँ पर स्पॉट किया। एक शानदार स्प्रे आता है उनकी तरफ से एंड वो नॉकआउट निकालते हैं अपने लिए। I mean, साथ हर एक टीम शायद से अनप्रेडिक्टेबल प्लेस को करती हुई और स्ट्रैटेजीज यहाँ पर इंटेंस लग रही हैं, बट क्योंकि लॉर्ड दे आर व्हाट मेरे ये स्पेक्टेट में ही ऐसा लगा या फिर इतना बड़ा जंप उन्होंने लगाया, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट जिस तरीके से गाड़ी से यहाँ पे निकला, अपने व्हीकल से एग्जिट किया, बहुत दूर तक जाके यहाँ पर उड़े, बट स्टिल दैट वाज वेरी फनी टू सी। बट 3 स्पोर्ट्स अभी से हाथ होती हुई बाहर, अल्ट्रा ईगो एरीज अपना नाम बनाएगी टॉप 11 के अंदर, और इस तरह से अल्ट्रा ईगो डबल डिजिट एलिमिनेशन पर गई है। शायद इस मैच के अंदर वो चिकन डिनर की तरफ जाते हुए दिखाई दें, लेकिन फिलहाल आप देखें हुज़ैफा गिरते हुए दिखाई दिए हैं। क्या आईक्यू वो रिवाइवल करेंगे? आरआरक्यू वो अब स्लैमिंग देते हुए दिखाई देंगे। हुज़ैफा वो एलिमिनेट हो जाते हैं, आईक्यू का भी बचना मुश्किल होगा। रोजमेरी बहुत ज्यादा दूर दराज से वो स्प्रे के साथ आईक्यू को एलिमिनेट करेंगे। इस एलिमिनेशन के बाद 4th ड्राइव इस मैच से बाहर कर दी जाती है। सिर्फ 6 एलिमिनेशन मिले, बट जिस तरह से अल्टर ईगो एक ही मैच के ऊपर पूरी तरह से ओवरऑल स्टैंडिंग को पूरा पलट के रख दिया है, उन्होंने तीसरे पायदान पर आए हैं। बस कुछ और पॉइंट अगर ये चिकन डिनर आता है, वो डायरेक्टली तौर पर पहले पायदान पर चले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ आप ट्रोलिन को देखें, वो कॉस्टे के टेक डाउन करते हुए दिखाई दिए हैं एंड उकबी को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब देखें मल्टीपल टीम्स एग्जिट लेंगी, 3 और नाम यहाँ पर एग्जिट ले चुके हैं। एनबी बाहर होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट वॉइन के ऊपर अब चार्जिंग करा जाएगा टीम अल्टर ईगो की तरफ से। रोजमेरी फ्लैंकी बॉय को स्पॉट किया रेड डेड के खिलाड़ी, बट सामने से बेहतरीन स्प्रे यहाँ पर आएगा रोजमेरी के ऊपर, और ये रहेंगे फ्लैंकी बॉय
रोजमेरी को शायद से यहाँ पर रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, पर अल्ट्रा ईगोज दे हैव टू गो फॉर द रिवाइवल एज वेल। 18 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इस टीम ने निकालनी है साथ, और अभी भी मजीद प्लेयर्स हम लोग को लॉबी के अंदर सर्वाइवल करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अल्ट्रा ईगोज, टीम जेनोक्स, टीम वन ई स्पोर्ट्स, आरक्यू लॉयल्टी फर्स्ट एंड टीम शैडो ई स्पोर्ट्स सिर्फ अकेली एक सिंगल पाकिस्तानी टीम सर्वाइव करती हुई इस टॉप 6 के श्रृंखला के अंदर। और स्नेप कुछ स्मोक ग्रेनेड्स का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, which is really great. But Ultra Egos, what is going to be the next move? White Esports को बाहर करने की दरकार, एक और नॉकआउट यहाँ पे निकाला जाएगा। And Zeta, the tournament signing of the team, थर्ड पार्टी के चलते हुए इनके ऊपर भी यहाँ पर डैमेज आ चुका है। Ultra Ego Aries यहाँ पर 2 और एलिमिनेशन पॉइंट्स को एक्वायर करेंगे। साथ क्या लगता है, क्या यहाँ पर Ultra Ego Aries 40 पॉइंट्स का एक गेम प्ले एशिया बैटल चैप्टर 4 के अंदर निकाल पाएगी या फिर नहीं, और उस जो एक हमारा थ्रेशोल्ड है, हमारा जो रिकॉर्ड है, ब्रेक कर पाएगी या फिर नहीं? शायद उस रिकॉर्ड को नहीं ब्रेक कर पाएंगे, बिकॉज देखिए अब उनकी टीम के अलावा जस्ट 9 ही खिलाड़ी सरवाइव करेंगे। बट आप इन को देखें, आप अल्टर ईगो की डोमिनेशन की तो बात करते हैं, लेकिन 14 एलिमिनेशन आरआरक्यू ने भी निकाले हैं, 15वां एलिमिनेशन भी हो चुका है। वो टीम टोटली तौर पर डोमिनेट करते हुए दिखाई देगी, एंड वो दोनों के दोनों इंडोनेशियन रीजन की टीम है। एंड लीजिए नाउ इट्स आरआरक्यू वर्सेस टीम अल्टर ईगो। आरआरक्यू लेपर को एलिमिनेट होता हुआ हमने देखा। रोजमेरियस की कंफर्मेशन लेंगे। जेनफोर्स की बात करते हैं, वो भी लो एनएचपी है, बट आरआरक्यू के कुछ खिलाड़ी एक शानदार एंगल पर हैं, वहां से रहते रोजमेरी को लो एनएचपी किया है। बट आप देखें अब शायद टीम अल्टर ईगो की डोमिनेशन का भी आगाज हो चुका है। 21वां एलिमिनेशन, रोजमेरी 7 पर, स्नेप भी 7 पर रहेंगे। बाकी भी खिलाड़ी, जक्सी की अगर हम बात करें 2 एलिमिनेशन पर है। जेनफोर्स यहाँ पर आरआरक्यू के अंदर काफी शानदार किस्म की एलिमिनेशन निकालेंगे। बट आप देखिए आरआरक्यू के अंदर लिपर ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा एलिमिनेशन अपने नाम किए थे। 8 टोटल एलिमिनेशन रहते हैं उनके पास, लेकिन वो एलिमिनेट होंगे। उसी के साथ जेनफोर्स को भी गिरता हुआ देखा हमने, एंड वो रेड पे आखिरी खिलाड़ी थे। फायरन को भी डाउन करते हैं, एक 1v2 कर दिया जाता है आरआरक्यू के ऊपर। आखिरी खिलाड़ी पर आ जाती है बात। टीम आरआरक्यू कब तक बचोगे आप? क्या इन दोनों खिलाड़ियों का बचना होगा पॉसिबल? जेनफोर्स तो बचते हुए दिखाई देंगे नहीं, एंड आरआरक्यू एक आखिरी खिलाड़ी जो है वो देखें वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फायरन को रिवाइवल करना चाहते हैं, बट फ्रॉम द बैक रोजमेरी जेनफोर्स को एलिमिनेट करते हैं, उसकी कंफर्मेशन उठाएंगे। बट अभी के लिए आरआरक्यू अपने 2 खिलाड़ियों को बचाने में कामयाब, लेकिन लॉयल्टी फर्स्ट का भी नाम वहां पर मौजूद है 2 खिलाड़ियों के साथ। बट जिस तरह से डोमिनेट किया है टीम अल्टर ईगो ने, आई गेस ये चिकन डिनर कम से कम 35 पॉइंट उनको दिला के लेकर जा सकते हैं। No doubt in that. RRQ versus Ultra Ego Aries। रोजमेरी ये शायद से ओवरकमिट माना जा सकता है, पर रोजमेरी अपने प्लेयर्स को यहाँ पर डाउन जरूर करेंगे और RRQ को यहाँ पर पार किया जाएगा। Ultra Ego रोजमेरी, he is on the roll। 24 एलिमिनेशन यहाँ पर अभी के लिए इस टीम ने निकाले, और एक अकेला खिलाड़ी यहाँ पर 10 एलिमिनेशन लेके जाएगा। साद, this player is on fire। और अभी के लिए टॉप 3 के शानदार परफॉर्मेंस है। एंड इन्फर्नो, ये जो इंटेंसिटी है ये हर एक मैच में उतनी ही बराबर रहेगी। रोजमेरी यहाँ पर थोड़ा सा ओवरकमिट करते हुए दिखाई दिया है। स्टैमिना आता है, बड़ा रेड फेस को डाउन करना है। रोजमेरी अनबिलीवेबल, एक शानदार एलिमिनेशन। एडवांटेज भी नहीं था उनके पास, बट फिर भी उस डिसएडवांटेज को अपने लिए एडवांटेज में बदला, और अब ये फाइट 2v3 पर आती है। सीनियर को भी डाउन किया। 28 किल हो सकते हैं यहाँ पर इसी टूर्नामेंट के अंदर। 4th राइव 29 एलिमिनेशन के साथ चिकन डिनर के साथ 39 पॉइंट लेकर गए।